कहना चाहेंगे? बस स्टॉप गायब है इधर का। बस स्टॉप गायब है यहाँ का। हाँ। कितने दिन से गायब है? कुछ मालूम ना, अभी नहीं दिख रहा। अभी बस का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, जी पर बस स्टॉप तो यहाँ पे है ही नहीं। वही तो इधर देखना पड़ रहा है खड़ा होके किधर किधर जाने का। अंदर का एटमॉस्फेयर खास करके देख के यहाँ पे धीरे धीरे जो लोगों के पास थोड़ा भी पैसा हो जाएगा वो छोड़ के चले जाए। नगर सेवक को कभी आमदार को देखा है अपने सफर करते हुए? अभी जो हिसाब से चल रहा है तो ये तो हमको ऐसा लगता है कि वो अपने जेब भर रहे हैं, खड्डा क्या भरेंगे। घंटा क्या? तो कौन बंद कराता है? नेता लोग नहीं बंद कराते हैं। और नेता लोगों के कुछ चाटुकार हैं जिनको पैसा दे के वो खरीदे हुए हैं, वही उनके घूमते हैं। हम भी बीजेपी वाले ही हैं, लेकिन गलत चीज पे हम समर्थन नहीं करते बीजेपी। जनता से कभी आके पूछा भाई कि आपको कोई तकलीफ है क्या? कभी नहीं पूछा कि आपको क्या तकलीफ, कोई तकलीफ है तो हमको बताओ। नगर सभा हो चाहे आमदार हो, कोई कुछ काम नहीं करता। सब अपना अपना ऑफिस में बैठे रहते, मजा करते हैं, घूमते हैं, फूटते हैं, फॉरेन जाते हैं, बस ये सब उनका, दूसरा कुछ काम नहीं है। पुलिस के पास जाओ उनको भी पैसा चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी में जाओ उनको भी पैसा चाहिए, कोर्ट में जाओ उनको भी पैसा चाहिए। खैर हमने ऐसे, हम ओपन बोल रहे हैं, हम तो 4 टाइम अप डाउन करते हैं। ओपन बस ड्राइवर बोलते हैं, भाईंदर में हम लोग बस चलाना ही नहीं चाहते। कितने आप जनता को इतना परेशान कर रहे हो? किस हिसाब से परेशान कर भाई? पैसा तो हम आप बराबर लेते, लेकिन पैसा आप काम तो करो उस हिसाब से। म्यूनिसिपैलिटी में कोई भी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेने जाओगे बिना पैसे के नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? दूसरा कोई काम नहीं। कहीं ना कहीं तो सर आप लोग उनको जीत के लाते हैं, भाई जीत वोट आप ही लोग देते हैं भाई, उनको। वोट देते हैं, लेकिन से जवाब लीजिए ना। हाँ। वो उनको लाने के बाद हम पछता रहे हैं। कहीं पे देख रहे हैं खाली वो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यूपी मराठी हो रहा है, गुजराती हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। और वोटिंग जब नजदीक आता है तभी ये होता है, उसके पहले तो सब बराबर है, एक साथ में बैठ के खाना खा रहे, हर चीज कर रहे। हम हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितना ज़्यादा डेवलपमेंट मुजफ्फर हुसैन ने रोडों के प्रति करवाया है उसके कार्यकाल में ही हुआ है, बाकी किसी ने नहीं करवाया। तो सराहनीय कदम है। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए सराहना उसके लिए मिलनी चाहिए। बाकी तो देखो, आजकल के नेता का मतलब क्या है? मैं नेता बनूं, टिकट मिल जाए, उसके बाद मेरा पहले जेब भर जाए, बाद में पब्लिक को देखेंगे। फर्स्ट पहली प्रायोरिटी यही है और यही रहेगी। सबक सिखा के भी मतलब नहीं है। अगर हम वोटिंग नहीं भी करेंगे तो भी जिसको आना है वो आ जा रहा है, ऐसा क्यों? तो मैं महेश कनौजिया, अभी मैं मौजूद हूँ गुरुदेव नाका और भाईंदर क्रिटिकल हॉस्पिटल के पास। दोस्तों, आपने जादू होते तो बहुत सी बार देखे होंगे, हालांकि वो जादूगर की हाथ की सफाई होती है। जादूगर कुछ देर बाद आपकी चीजें या जिस चीजों से वो जादू दिखा रहा है वो वापिस उसके पास आ जाती है। लेकिन अभी जहां मैं मौजूद हूँ वहां पे ऐसा जादू हुआ है कि 15 दिन पहले बस स्टॉप हुआ करता था, अभी आप मेरे पीछे देखिए, जादू से वो बस स्टॉप ही गायब हो गया। अभी यहाँ पे जो नागरिक हैं उनको पता ही नहीं है कि बस कहाँ पे रुकेगी। हालांकि यहाँ पे बस आ रही है, बस जहाँ पे ज्यादा भीड़ जमा हो रही है वहीं पे बस स्टॉप समझ के रुक जाती है, या तो फिर नागरिकों को हाथ दिखाना पड़ता है। लेकिन यहाँ के जो स्थानिक नागरिक है किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं समाज सेवक दीपक बागरी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और यहाँ के स्थानिक रहवासी भी है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप? इतना जो यहाँ पे जादू हुआ है, तो इस जादू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि हमारे शहर के अंदर जो आमदार चुने 146 दुबला माजीवाड़ा के, वो परिवहन मंत्री भी है। और परिवहन मंत्री होने के बावजूद भी हमारे शहर के अंदर जब एक बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाता है तो लोगों को बिल्डिंग के साथ साथ बस स्टॉप भी तोहफे में भेंट कर दिया जाता है। ये महानगर पालिका की इतनी बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पर शहर की जनता के लिए एक बेसिक एम्यूनिटी है, एक बस स्टॉप होना, अच्छी रोड होना, ये सब बेसिक एम्यूनिटी है, लेकिन ये पूरा का पूरा बस स्टॉप ही गायब हो गया। मैं यहाँ पर पिछले 15 दिनों से देख रहा हूँ, मुझे लगा कि चलो ठीक है, डिमोलिश हो गया रहेगा, 2 दिन बाद बस स्टॉप आ जाएगा, 4 दिन बाद कोई अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक सादा फ्लैग पोस्ट भी नहीं लगा है कि बस स्टॉप के लिए डायरेक्शन हो कि यहाँ पर खड़े रहना है, यहाँ पर रुकना है। लोग यहाँ पर आके आजू बाजू में बैठे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। अब वहाँ पर आप फुटपाथ की हालत देख लो, फुटपाथ पे गाड़ियाँ खड़ी है, मतलब लोग कहाँ खड़े होंगे। आज पूरे दिन बारिश थी, बारिश के अंदर लोगों को कितनी परेशानी हुई कि इसका हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। धूप के अंदर, बारिश के अंदर, हर तरीके से धूल मिट्टी के अंदर लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। जिन आमदारों को हमने चुना है, जिन लोक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि मूलभूत सुविधाएं
शहरवासियों को उपलब्ध कराया जाए, लेकिन वो मूलभूत सुविधाएं छोड़कर उनका अलग ही कार्यक्रम चल रहा है। कोई महाराज को बुला रहा है, कोई वारकरी भवन बना रहा है। अरे आप लोगों को आमदार इसलिए चुना गया था ताकि आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे सको। आप लोग जो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हो या धर्म का प्रचार कर रहे हो, उसके लिए आपको नहीं चुना गया है। धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म के हमारे प्रतिनिधि है, वो लोग कर सकते हैं। आपको आमदार किस लिए चुना है? आपको मंत्री किस लिए बनाया गया है? आपका जिम्मेदारी क्या है? आप वो तो समझ लो। रस्तों की बात नहीं करेंगे, 24 घंटे पानी की बात नहीं करेंगे, जो बस स्टॉप की सुविधाएं अच्छी अपग्रेड होनी चाहिए उसकी बात नहीं करेंगे। आप पीछे एक बस स्टॉप देखो, वो बस स्टॉप की हालत क्या हो रखी है। मतलब ये इनकी जिम्मेदारी किस बात की है? मतलब जहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम का अगर तेड़ निर्माण करना होगा, वहां पर ये लोग 10-10 मिनट में 15-15 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन जब बेसिक फैसिलिटीज की बात होती है वहां पर सब गायब हो जाते हैं। यहाँ पर जो नगर सेवक है, माजी नगर सेवक, वो चारों शिंदे गट के हैं। यहाँ पर जो आमदार है ओबला माजीवाड़ा के, वो यहाँ पर परिवहन मंत्री है। फिर भी यहाँ पर एक बस स्टॉप गायब हो जाता है, 15 दिनों तक यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है, और आगे भी कितने दिनों तक यहाँ पर बस स्टॉप गायब रहेगा वो तो वक्त ही बताएगा। तो लेकिन सर यहाँ पे बस स्टॉप गायब हो गया, जो आम नागरिकों को बस के लिए जो परेशानी उठानी पड़ रही है, जो ये मंत्री है, ये नगर सेवक है, ये तो गाड़ियों में घूमते हैं, इनको तो बस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर ये बस में आप बोल रहे हैं, तो फिर बस का तो कोई मायने ही नहीं रह गया ना सर इन लोगों के लिए। क्या होता है ना, आम जनता जो है ना वो मैंगो पब्लिक है, उनको किसी भी तरीके से निचोड़ो, चूसो, काटो, खाओ, इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सच में मैंगो पब्लिक के साथ में जो मैंगो की तरह बर्ताव किया जाता है ना, किसी उसका मजा लिया जाता है। ये हमारे शहर के लोक प्रतिनिधि भी वही काम कर रहे हैं। चुनाव आ जाएगा तो घूमने लग जाएंगे, 4 खड्डे देख के वहां पर खड़े होकर फोटो खिंचा लेंगे, कहीं कोई बैनरबाजी करनी होगी तो वहाँ बैनर लगा लेंगे। अपने आप को खुद ही से स्वयं घोषित ये लोग होते हैं कि स्वयं घोषित ये लोग महापुरुष है, विकास पुरुष है, मेट्रो मैन है, हाईवे मैन है, सब उपाधियां ये लोग स्वयं अपने कार्यकर्ताओं से दिलवा देते हैं। लेकिन जहाँ पर जनता की, लोगों की जब सेवा की बात आती है, तब खुद तो गाड़ियों में निकल जाएंगे, मंत्री साहब टेस्ला गाड़ी में निकल जाएंगे, जहाँ जो स्थानिक नगर सेवक है वो इनोवा फॉर्च्यूनर में निकल जाएंगे। पर आम जनता तो बस से, रिक्शा से, ट्रेन से ट्रैवल करती है ना, तो वो जो सुविधाएं है वो देने के लिए जो आपकी जिम्मेदारी है उसको कब पहचानोगे? अब यहाँ पर लोगों का सिर्फ एक ही जिम्मेदारी हो गया कि आओ फोटो खिंचाओ, चुनावी प्रचार करो और उसके बाद 5 साल जाके घर पे बैठ जाओ। यही हालत हो रखा है ना पूरे मीरा भाईंदर शहर का। कौन सा जनप्रतिनिधि ऐसा है जो माजी नगर सेवक है, जो रस्तों पे उतर के जनता के मुद्दों की बात कर रहा है? वो क्यों नहीं कर सकता? उसकी लाचारी है, क्योंकि उसको अपने आमदार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, उसको अपने नेता के खिलाफ बोलना पड़ेगा। इसलिए वो लोग क्या करेंगे? चुप्पी साधे बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। और आने वाले लोग, जब अब आने वाला चुनाव आने वाला है, तो लोग जब ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनेंगे तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि आप जिनको चुनने वाले हो वो अपने मंत्री के खिलाफ, वो आपके नेता के खिलाफ, आमदार के खिलाफ आवाज उठाने की हैसियत रखता है या नहीं। अगर वो आवाज अपने मंत्री के खिलाफ, नेता के खिलाफ नहीं उठा सकता है, तो आप अगर उनको चुन के भी देते हो तो यही लाचारी आपको झेलनी पड़ेगी। यही लाचारी को आपको अगर झेलना है तो आप ऐसा ही चुनाव करो फिर। सर यहाँ पे जो स्थानिक रहवासी हैं वो बस से सफर करते हैं, तो ये जब बस स्टॉप गायब हुआ तो इसका कहीं ना कहीं उन्होंने कंप्लेन किया होगा। हमारे यहाँ के लोग इंग्लिश वाला सफर करते हैं, SUFFER वाला सफर नहीं करते, यात्रा नहीं करते, लिटरली सफर करते हैं। तो उस सफर का नतीजा है कि लोग यहाँ पर, आम जनता, अगर आप सुबह उठते हो तो आपको सबसे पहले ऑफिस जाने की जल्दबाजी होगी, आपको ऑफिस पहुंचना होगा, ट्रेन पकड़ना होगा, यहाँ से बस से स्टेशन जाना होगा। तो आपकी जिम्मेदारी आपके घर को चलाने के प्रति ज्यादा है ना, इसलिए आप क्या करते हो? आप जनप्रतिनिधि को चुनाव करते हो। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? जनप्रतिनिधि की है ना। हर बिल्डिंग के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर इनके अपने अपने स्वयं घोषित कार्यकर्ता घूमते रहते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की भी तो जिम्मेदारी है कि अपने जो जनप्रतिनिधि उनको बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपका सिर्फ काम है कि कचरा जमा हो जाएगा तो कचरा हटाने के बाद में फोटो खिंचा लो कि हमारे जो नगर सेवक है, माजी नगर सेवक, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे पर कचरा जमा क्यों हुआ, ये भी तो सवाल है ना। अगर कचरा जमा होता है या अगर कोई सुविधा नहीं है तो वो क्यों नहीं है, वो सवाल का जवाब पहले दो। आप आ जाओगे, वो प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं करेंगे, प्रॉब्लम परमानेंटली वहां पर रहेगी। सिर्फ क्या करेंगे, हर बार उसको थोड़ा सा ठीक करके वहां पर फोटो खिंचा के अपना प्रचार कर लेंगे। आप प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की बात क्यों नहीं करते? ये सवाल है ना। जनता आपको चुनती क्यों है? कि आप, जनता का मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग आके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। प्रॉब्लम की बात आप बार बार करते रहोगे, 5 साल, 7 साल, 8 साल, इतने सालों तक आप सिर्फ प्रॉब्लम की गिनाते रहोगे, तो आपके चुनने का क्या फायदा होता है हमें? कि हर चीज के लिए जनता को ही क्यों उतरना पड़ रहा है सड़क पर? क्यों इनके कार्यकर्ता नहीं है, इनके समाज सेवक नहीं है? जब कुछ उद्घाटन करना हो तो भारी संख्या में, कम से कम 200-300 तो इनके कार्यकर्ता ही होते हैं, उसमें से 100, 50, 200 तो इनके नगर सेवक या फिर उनके समाज सेवक होते हैं।
ये हर चीज में आगे उतर जाते हैं। आधी आधी रात में अगर इनके किसी चीज को तकलीफ हो, किसी इनके पार्टी में कोई कार्यकर्ता हो या इनके पार्टी में कोई नगर सेवक हो, तो पूरा चौकी भर जाता है। तो ये सब जो पब्लिक को, जनता का जो समस्या है, उसके लिए इन लोगों के पास जरा भी वक्त नहीं है। यहाँ पे 15 दिन से नहीं है बस स्टॉप। यहाँ पे पब्लिक कोई वहां पे खड़ी, मेरे पीछे देख सकते हैं, कोई पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, किसी को पता ही नहीं है बस स्टॉप कहाँ पे। यहाँ पे जो बोल रहे हैं आप डंडा है, यहाँ पे जो फ्लैग रहता है बस स्टॉप का, एटलीस्ट वो तक लगाने का इनके पास टाइम नहीं है। बस स्टॉप तो छोड़ दो, बसें जितनी कम हो गई हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े नेता जो हैं, कोई परिवहन मंत्री है, कोई 10 दिन के अंदर गड्ढा भर जाएगा और नवंबर से एकदम सीमेंटेड रोड सब हो जाएगी। वो तो छोड़ दो। मेरा कहना क्या है, कभी बस वालों से पूछो, कंडक्टर से, भाईंदर आना नहीं चाहते। मीरा रोड में कितनी बसें हैं? अब भाईंदर के लोग जो है, यहाँ के लोग ही जो यहाँ का 720 है, बंद हो गई, और जो बसें हैं वो भी टाइमली नहीं है। ये तो सर यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे बस स्टॉप हुआ करता था, अभी वो बस स्टॉप नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे खड़े हैं। तो क्या करेंगे? अब बस स्टॉप जब टूट गया तो खड़े रहेंगे, आएगी बस पकड़ के जाएंगे। और देखो ऐसा है ना, जो लोग भाईंदर में रह चुके हैं, आज 35 साल से मैं भाईंदर, 90 से मैं भाईंदर में रह रहा हूँ, मैंने भी भाईंदर छोड़ दिया है। अभी पॉलीक्लिनिक मेरी है, इसके लिए आता हूँ, वो भी जिस दिन बेच दूंगा उस दिन मीरा रोड में मैंने लिया है, शिफ्ट हो गया हूँ दहीसर में। भाईंदर का एटमॉस्फेयर खास करके देख के यहाँ पे धीरे धीरे जो लोगों के पास थोड़ा भी पैसा हो जाएगा वो छोड़ के चले जाएंगे। और भाईंदर हम बोल रहे हैं ना, भीड़ बढ़ सकती है, लेकिन सुधार आज के 20 साल तक भी नहीं होगा। जितना जो मैं 90 में देखा था वही है, बस भीड़ बढ़ गई है रोडों पे, और कुछ नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप कह रहे थे कि बस ड्राइवर, बस कंडक्टर भाईंदर आना नहीं चाहते। आप हमको बोलो आप कि आज के 5 साल 6 साल पहले गणपति में और ऐसे माँ दुर्गा का प्रतिमा में बस बंद हो जाती थी क्या? हमेशा आती थी। अभी जो है गोल्डन नेस्ट से बस चलती है, तो कौन बंद कराता है? नेता लोग नहीं बंद कराते हैं। और नेता लोगों के कुछ चाटुकार हैं जिनको पैसा दे के वो खरीदे हुए हैं, वही उनके गांव के आगे पीछे घूमते हैं। हम भी बीजेपी वाले ही हैं, लेकिन गलत चीज पे हम समर्थन नहीं करते बीजेपी को। तो सर बीजेपी के आमदार हैं नरेंद्र मेहता, बीजेपी के जो आमदार हैं उनका भी आपने कार्यकाल देखा होगा। जैसा कि आप बोल रहे हैं भाईंदर में आप इतने सालों से रह रहे हैं, लेकिन आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है। उनका जब कार्यकाल था तो आपको बताऊं, ये रामनगर और सीतानगर के रास्ते बीपी रोड पे जाने का रास्ता हुआ है, तो उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। हाईवे सब तोड़ ताड़ के चौड़ा किया गया, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। आप देखो, हम जो अच्छा काम किया, हम नरेंद्र उसके विरोधी नहीं है। तो आपके कहने से ये जो बस स्टॉप 15 दिन पहले यहाँ पे था, अभी पता ही नहीं है किसी को कि बस स्टॉप गया कहाँ पे, आपको पता है? बस स्टॉप टूट के हो गया, बिक गया होगा कहीं, और क्या हो गया होगा? बस स्टॉप बिक गया? बिक गया नहीं, एटलीस्ट एक झंडा तो रहता है बस स्टॉप का, एक फ्लैग होता है कि जिसपे जनता को पता चले कि यहाँ पे बस को रुकना है, यहाँ पे हम आके नागरिकों को। मैं अपना बस छोड़ रहा हूँ, दूसरा बस पकड़ रहा हूँ मैं। लेकिन एक चीज आप मान के चलो कि सुधार नाम की चीज नहीं है। सुधार नहीं। हम बम्बई में, आज में हम लोग शांताकुल में रहते थे, आज मैं देख रहा हूँ पहले की अपेक्षा भ्रष्ट हुई है बम्बई। या कोई कुछ भी कह ले, पुलिस के पास जाओ उनको भी पैसा चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी में जाओ उनको भी पैसा चाहिए, कोर्ट में जाओ उनको भी पैसा चाहिए। खैर कोर्ट की भ्रष्टाचार तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बना हुआ है। म्यूनिसिपैलिटी में कोई भी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र भी लेने जाओगे बिना पैसे के नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा भ्रष्टता और क्या चाहिए? नहीं, सरकार भ्रष्ट है तो आप अधिकारी भ्रष्ट है। सरकार भ्रष्ट नहीं है, अधिकारी भ्रष्ट है, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है सरकार का। अंकुश किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए ना, सरकार का अंकुश नहीं है। तो अभी ये जो आप यहाँ पे है खड़े हैं, तो चलो अभी बस स्टॉप का ही मुद्दा लेते हैं। अभी बस स्टॉप है नहीं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ के जो नागरिक हैं उनको जो असुविधा हो रही है। नागरिक जो है ना, आजकल नागरिक की जहां तक बात करते हैं आप, भाई देखो, जिसको किसी से भी खान पान मिलता है वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, और जिसको 2 पैसा कमाने के लिए है वो इनके गांव के पीछे पीछे थोड़ा घूमेंगे, अपना काम करेंगे। समझे आप ना? उनके पीछे पीछे घूमोगे तो अभी आप ही बंद हो जाओगे, मुंह बंद हो जाएगा आपका भी। नहीं, कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो सफर कर रही है,
तो उनको आवाज उठाना चाहिए इस चीज में। से आपको नहीं पता है कि 720 नंबर बस बंद हुए कितने दिन हो गए? तो आप लोगों ने आवाज उठाई होती तो वापस चालू हो जाती। कौन आवाज उठाएगा? आप हमको बताओ। अरे हमको नहीं बस मिलेगी, ऑटो चले जाएंगे, क्या करेंगे? और आपको बताओ, गणपति के समय में ऑटो से ही अप डाउन करते थे ना हम लोग, क्योंकि गोल्डननेस से बस चलती थी। हमने ऐसे, हम ओपन बोल रहे हैं, हम तो 4 टाइम अप डाउन करते हैं। ओपन बस ड्राइवर बोलते हैं भाईंदर में हम लोग बस चलाना ही नहीं चाहते। एक तो यहाँ के रिक्शे वाले हैं, वो बस वालों से भी ज्यादा हैं, बस के भी ज्यादा हैं। नहीं, बस वाले बोलते हैं, लेकिन बस वालों को कुछ तो उन्होंने बताया होगा कि हमको ये तकलीफ होती है इसलिए हम नहीं आना चाहते हैं। बराबर निकलने के लिए रास्ते नहीं है, जाम हो रहता है। आप स्टेशन पे जाइए, जाम रहता है, जल्दी निकल नहीं पाते हैं। परेशानी तो वही है। वहाँ पे कोई आप सुविधा देख रहे हो? आप ऑटो वाले इधर से उधर से लगा के बैठे रहते हैं। आप अभी चलो हमारे साथ, अभी तो नहीं है, दोपहर को चले होते तो मैं दिखलाता गोल्डन नेस्ट की हालत। ऐसा नहीं है, वहाँ की दिक्कत है, लेकिन जाम रहता है। परसों अभी तो मैं 25 मिनट तक बस खड़ी थी वहाँ पे। वो देखो, कहीं ना कहीं जनता को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पे जो बस स्टॉप गायब हुआ है, अभी तक उसका पता ही नहीं है कि वो बस स्टॉप गया कहाँ पे। बिक गया होगा कहाँ से पता चले? क्या कह रहे हैं सर? बस का डंडा उंडा बिक गया होगा, कहाँ से पता चले? तो कबाड़ वाले के यहाँ जाके देखो उसको क्या पड़ा होगा। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, उन्होंने जो लास्ट में कहा कि कबाड़ वबाड़ में पड़ा होगा, ये शहर की हालत कबाड़ी वाले से ज़्यादा ये लोगों ने करके नहीं छोड़ी हुई है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 1990 से लेके आज तक मीरा भाईंदर शहर के अंदर ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं है, ना रास्ते चौड़े हुए, ठीक है। अब हर गली के अंदर ये लोग रीडेवलपमेंट के लिए घूम रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि वहाँ पर अपने आप को भावी उम्मीदवार बताता है, वो सबसे पहले वहाँ पर रीडेवलपमेंट का कैंप लेता है। पर रीडेवलपमेंट का कैंप लेने के साथ साथ ये भूल जाता है कि आप लोग को जो रिजर्वेशन रखना था गार्डन्स के लिए, मार्केट्स के लिए, पब्लिक एम्यूनिटीज़ के लिए, वो रिजर्वेशन आपने नए डीपी प्लान में डाला ही नहीं है, तो वो कहाँ बनेगा? अब यहाँ पर अगर शहर का पॉपुलेशन बढ़ेगा और ये रीडेवलपमेंट होकर जब नया एरिया बनेगा, तो यहाँ पर नया मार्केट होना चाहिए, ठीक है, नया क्रेमेटोरियम सेंटर होना चाहिए, हिंदूज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सभी कम्युनिटीज़ के लिए होना चाहिए। मीरा भाईंदर के अंदर अगर आप भाईंदर सिटी की बात करोगे, तो भाईंदर के अंदर कौन से इलाके में गार्डन है? सिर्फ पीछे एक गुरुदेव गांव का गार्डन दिखेगा आपको, या उसके अलावा कोई अगर नौका रोड पे दिख गया तो वहाँ पर दिखेगा। गार्डन का है इस सिटी के। आप अगर भाईंदर की बात करोगे तो हर 4 कदम छोड़ के एक बिल्डिंग है। यहाँ पर बिल्डिंगों की हालत ऐसी है कि आप एक घर से दूसरे की बिल्डिंग में हाथ डाल सकते हो, इतने पास बिल्डिंग बने हुए। तो आप जब रीडेवलपमेंट के लिए अगर आप डीपी प्लान बनाने की कोशिश करो, तो डीपी प्लान के अंदर आप लोगों ने ये सब चीज़ें डाली ही कहाँ? आपका विजन ही नहीं है ना उतना बड़ा। आप 2014 के बाद में फ्लो के अंदर आमदार बन गए, नगर सेवक बन गए, लेकिन आप लोग उतना विजन कहाँ से लाओगे? विजन के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा कि पहले के डीपी प्लान में क्या था, अभी के नए डीपी प्लान में क्या होना चाहिए। आप लोगों ने आपको जो जगह आपकी पसंद की है, जहाँ पर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर रास्ते कैसे बड़े करने, उसके लिए आपने प्लान में चेंजेस करवा लिया। वहाँ पर आपने नई नई चीजें डलवा दी प्लान के अंदर। जहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वहाँ पर आपने अच्छे अच्छे प्रपोजल बनवा लिए। लेकिन जो पहले से शहर बसा हुआ है, उस शहर की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों को यहाँ का रीडेवलपमेंट चाहिए, यहाँ के 7-12 पे आपकी नजर है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की बात तो कर लो, एक बार तो कर लो। 1 साल हो गया ना आपको दोनों को वापस से चुने हुए। 1 साल में आके किसी ने भी, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, पिछले 1 साल के अंदर किसी ने भी आके पब्लिक एम्यूनिटीज की बात की होगी तो आप मुझे बता दीजिए। ऐसा है कि कहना नहीं चाहिए। मीरा रोड है ना, आप तो वहाँ जाते होंगे। हम हिंदू हैं, मुस्लिम नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितना ज़्यादा डेवलपमेंट मुजफ्फर हुसैन ने रोडों के प्रति करवाया है, उसके कार्यकाल में ही हुआ है, बाकी किसी ने नहीं करवाया। तो सराहनीय कदम है। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए सराहना उसके लिए मिलनी चाहिए। बाकी तो देखो, आजकल के नेता का मतलब क्या है? मैं नेता बनूं, टिकट मिल जाए, उसके बाद मेरा पहले जेब भर जाए, बाद में पब्लिक को देखें। फर्स्ट पहली प्रायोरिटी यही है और यही रहेगी। सब लोग मोदी और योगी नहीं बन जाएंगे, और वो क्या नाम है, वो आसाम का मुख्यमंत्री, वो नहीं बन जाएंगे। तो बनने में बहुत लगता है। अभी गोवा का भी चीफ मिनिस्टर है ना, इसके पहले भी चीफ मिनिस्टर वहाँ थे, पर्रिकर साहब, लेकिन उतना ईमानदार कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ है। अभी नहीं है, चल रहा है जैसे चल रहा है, चल रहा है। तो ऐसे नेता बहुत कम होते हैं, जो होते हैं वो काम करते हैं, वो करके चले जाते हैं।
हालांकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, बस स्टॉप तो नहीं है लेकिन यहाँ पे बस का इंतजार करते हुए बहुत सारे हैं। मेरे पीछे देखिए आप, सर आप बस का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? जी, पर बस स्टॉप तो यहाँ पे है ही नहीं। वही तो इधर देखना पड़ रहा है खड़ा होकर किधर किधर जाने का। तो बस स्टॉप कब से नहीं है सर यहाँ पे? ये बिल्डिंग टूटी है तो उसके बाद से बस स्टॉप निकाल दिया। बस स्टॉप तो रहना चाहिए। बस स्टॉप तो अभी बनाया तो बिल्डिंग के हिसाब से बस स्टॉप नहीं बनाया, लेकिन बस स्टॉप तो म्यूनसिपालिटी को सोचना चाहिए नहीं, बस स्टॉप किधर बनाना चाहिए। दूसरी बात है कि ये रोड की पोजीशन इतनी खराब है ना कि आदमी इस पर बराबर चल नहीं सकता। बस चलती तो चलते बस नई बस लेकर आया तो भी खराब हो जाएगी। गाड़ी नहीं चला सकता, बाइक नहीं चला सकता, साइकिल नहीं चला सकता और इसके ऊपर। तो इसके लिए म्यूनसिपालिटी का गवर्नमेंट कुछ काम कर नहीं रही है। आप कितने आप जनता को इतना परेशान कर रहे हो, किस हिसाब से परेशान कर भाई? पैसा तो हम आप बराबर लेते लेकिन पैसा आप काम तो करो उस हिसाब से। काम करोगे तो रहेगा ना। जब ना भाई हमने काम किया, म्यूनसिपालिटी सोच रहे लाएगी तो मिट्टी डाल देगी, रोड के ऊपर खड्डा आ रहा तो मिट्टी डाल दिया, उसके बाद 2 दिन के बाद तो मिट्टी निकल गई, वापस वैसे ही खड्डा हो गया। आप देख लो, आप वहाँ से लेकर बैंडर स्टेशन से लेकर के आप यहाँ पर क्या नाम है गोल्डन नेस तक आप देख लो, वो आगे के पेट्रोल तक देख लो आप, उधर पर कितना खड्डा पड़ा, कितने रोड खराब है वो आप देखो। एक बार भी म्यूनसिपालिटी वाले ने सर्वे किया उधर की खड्डा किधर किधर। इतना बड़ा गणपति का त्यौहार नहीं करेगा, इतना बड़ा देवी का त्यौहार कभी खड्डा भरा नहीं भरा। इसके लिए सब ऐसे खराब है, सब लोग कुछ करते नहीं, खाली बड़ी बड़ी बातें हैं इनकी और कुछ काम नहीं है लोग का। क्या कह रहे हैं सर? नहीं बोलना नहीं चाहता मैं। नहीं बोलिए ना। देखिए कहीं ना कहीं आम जनता को ही तकलीफें होती है। अभी मतलब जो तकलीफ हो रहा है, बस में सफर करते हुए आपने देखा है कभी? हमने किया है। आप सफर कर रहे हैं कभी नगर सेवक को, कभी नहीं, आमदार को देखा है आपने सफर करते हुए? अभी जो हिसाब से चल रहा है तो ये तो हमको ऐसा लगता है कि वो अपने जेब भर रहे हैं, खड्डा क्या भरेंगे। खड्डा क्या? जनता से कभी आके पूछा भाई कि आपको कोई तकलीफ है क्या? कभी नहीं पूछा कि आपको क्या तकलीफ, कोई तकलीफ है तो हमको बताओ। नगर सभा हो चाहे आमदार हो, कोई कुछ काम नहीं करता, सब अपना अपना ऑफिस में बैठे रहते, सब मजा करते हैं, घूमते हैं फूटते हैं, फॉरेन जाते हैं, बस ये सब उनका, दूसरा कुछ काम नहीं है। समझ में आए ना, दूसरा कोई काम नहीं। कहीं ना कहीं तो सर आप लोग उनको जीत के लाते हैं भाई जीत के वोट, लाते हैं। आप ही लोग देते हैं उनको वोट देते हैं, लेकिन से जवाब लीजिए ना। हाँ। वो उनको लाने के बाद हम पछता रहे हैं। कहीं पे देख रहे हैं खाली वो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यूपी मराठी हो रहा है, गुजराती हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। और वोटिंग जब नजदीक आता है तभी ये होता है, उसके पहले तो सब बराबर है, एक साथ में बैठ के खाना खा रहे, हर चीज कर रहे। अभी 2 महीने बाद चुनाव आने वाले, 2-2.5 महीने बाद, तो इस बार आप किस तरीके से ऐसे जो सामाजिक, सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम मशीन बंद होगी तो ही काम होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। ईवीएम मशीन बंद होगी तो ही कुछ हो सकता है, बाकी ये तो चोरी वाला काम है। आप कितना भी सही ईमानदारी से वोट डालोगे, लेकिन ईवीएम मशीन जो है तो चोरी करेगी, उसमें सब सामने वाला तो जीत करके आने वाला है, चाहे आप कितना भी कर लो। समझ में रात के टाइम में मशीन आके रख देगी, आप काउंटिंग के लिए लेके गए हो, मशीन वहाँ बदली हो गई, रास्ते में बदली हो गई, खत्म हो गई बात उसमें। तो आप कितना सपोर्ट करोगे, कितना देखोगे आप तो? इस बार जब चुनाव आने वाले हैं सर, हाँ ठीक है, इस बार जो आप अभी नगर सेवक के चुनाव आएंगे तो इस बार आप किसको वोट देंगे? और तो हमारे सोच समझ के देंगे या फिर हमेशा की तरह? हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, जिसको हमारा काम नहीं करेगा हमको नहीं। भाई वैसे तो हम ये ईवीएम मशीन है चोरी करने वाली, ईवीएम मशीन चोरी हो तो आप वोट भी नहीं तो भी नहीं भी देंगे तो भी जीत करके आएंगे। जो जनता को ही तकलीफ उठानी पड़ती है, उनको तकलीफ उठानी नहीं पड़ती है, वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। अभी आप लोग देखिए यहाँ पे सारे के सारे बस के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बस स्टॉप ही नहीं है। तो अभी आने वाले चुनाव में जो राजनेताओं को क्या सबक सिखाएंगे आप? सबक सिखा के भी मतलब नहीं है। अगर हम वोटिंग नहीं भी करेंगे तो भी जिसको आना है वो आ जा रहा है, ऐसा क्यों? बराबर है। अच्छा, तो आपको चुनाव आयोग पे पूरा भरोसा नहीं है? पूरा क्या, हमको तो चुनाव देना ही हमको बेकार लग रहा है। क्यों? उसके अलावा बाकी सब दे रहे हैं। और कुछ पूछिए। जैसा कि आपने देखा कि चुनाव आयोग पर ही जनता को भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग का छोड़िए, जो चुनाव में खड़ा है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। पहली बात तो हमको, तो बाकी आगे का वो आप बोलिए। चुनाव आयोग आप बोल सकते हो, हम नहीं। अच्छा, बराबर है ना। जो इलेक्शन कमीशन पे मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों को भरोसा नहीं है, लेकिन जैसा कि सर ने भी कहा, आपने भी कहा कि ईवीएम मशीन का कुछ तो
लग रहा है आपको कि वो चेंज हो जाती है? 100% कुत्तों की बात नहीं, 100% है, कुत्तों की बात है ही नहीं। था तो आता ही था, वोटिंग होती थी ना, उसमें सब सही गलत तो होता था ना। वोटिंग मेंबर नहीं है उससे ज्यादा वोटिंग पड़ जा रहा है कहीं के, तो ऐसा भी न्यूज में आते हैं। हाँ। बोलिए उसके लिए आप क्या बोलेंगे अब? नहीं सही है ना, और इस चीज का खुलासा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कर रही जो है, ये भाई पार्टी का नाम हम नहीं लेंगे, कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सुनने का कौन? उसको तो पप्पू बना के रख दिया ना, उसको तो पप्पू बनाया, तो कांग्रेस पार्टी क्या हो रहा है वो हमको नहीं दिख रहा है। खुलेआम कर रहे हो, और आप खुलेआम कर रहे सही बोल रहे हैं, हो। आप दूसरे को वही चीज दूसरे के ऊपर डाल दे रहे हो। अगर चोरी हुई है तो दिखला तो पा नहीं रहे हो। हम जिंदा है, हमारा ये मर गए, इनका नाम है। हाँ वही बात हमने बोला है। तो अभी मेरे पीछे और भी लोग हैं, यहाँ से बस स्टॉप गायब है लेकिन बस का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस चीज के लिए खड़े हैं सर यहाँ पे? हाँ क्या कहना चाहेंगे? बस स्टॉप गायब है इधर का, बस स्टॉप गायब है यहाँ का, कितने दिन से गायब है? कुछ मालूम ना, अभी नहीं दिख रहा। अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे बस स्टॉप ही नहीं है। देखिए बस के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे बस स्टॉप ही नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आप लोग भी बस के लिए इंतजार कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे इतनी जनता परेशान है, इनको पता ही नहीं है। ये यहाँ पे आके देख रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि वहाँ यहाँ पे बस स्टॉप था। लेकिन अभी हम पूछ रहे तो ये देखिए अभी क्या कह रहे हैं सर? हम यहाँ पे ढूंढ रहे बस स्टॉप कहाँ पे है बस स्टॉप ये, लेकिन हमने वहाँ पे सामने देखा है, वहाँ पे भी दिखा दीजिए ना एक बार बस स्टॉप। वो जो सामने बस स्टॉप दिख रहा है उसके हिसाब से हम समझ रहे हैं कि सामने बस स्टॉप होगा, बस स्टॉप होगा। इसके लिए हम यहाँ पे खड़े हो गए। अच्छा यहाँ पे खड़े यहाँ पब्लिक देखे, हम 2-4 आदमी खड़े, तो हम भाई पूछे तो बोले यहाँ पे बस रुकेगी। बस ये तो अपने गांव का सिस्टम हो गया है, हाथ दाखवा बस थामवा। हालांकि जो बस स्टॉप होता है वहाँ पे कार पार्किंग नहीं करते हैं, कार चालक को इतना पता होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कार भी पार्क है लेकिन बस स्टॉप ही नहीं है, तो कार चालक को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बस स्टॉप है? तो इसी तरीके की लापरवाही हो रही है शासन प्रशासन के जरिए, और यहाँ पे जो आम जनता है उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा मेरे यानी महेश कनौजिया के साथ। आप देख रहे थे सर्वश्रेष्ठ लेखनी।